अगर तुम्हारे पास एक जादुई चाय की केतली हो जो हर बार तुम्हारे दर्द और तकलीफों पर नोट उगलती है, क्या तुम उसे रखना चाहोगे? एक पति पत्नी की जोड़ी ने एक ऐसी ही केतली पाली। वे एक दूसरे को तरह तरह से तकलीफें देने लगे, खुद को भी यातनाएं देने लगे और जल्द ही बहुत सारा पैसा जमा कर लिया। उन्होंने एक आलीशान घर खरीदा और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। दोस्तों को पार्टी में बुलाकर अपनी दौलत और दिखावा करते। लेकिन फिर केतली को शायद उनके दर्द में अब मजा नहीं आने लगा था। अब वो बहुत कम पैसे देती और जो भी देती वो सिर्फ एक एक युआन छोटे नोट होते, जैसे किसी ऐप के मामूली से रेड पैकेट की तरह। बड़ी उम्मीद पर हासिल कुछ नहीं। अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए पत्नी शाओ मेई ने जानबूझकर स्कीइंग करते हुए अपना पैर तुड़वा दिया। फिर उसने अपने पति शाओ शुआई को उकसाया कि वह एक पहलवान जैसे आदमी से झगड़ा करे। वो 1 मिनट भी टिक नहीं पाया और अधमरा हो गया। अब सवाल ये था, जो पैसा वो इस दर्द से पा रहे थे, क्या उसमें जीने का वक्त भी मिलेगा? एक रात 2 बड़ी दाढ़ी वाले आदमी उनके घर में घुसे। उन्होंने बताया कि ये चाय की केतली उनकी दादी की है। वे केतली लेने नहीं आए, उन्हें सिर्फ वो पैसे चाहिए, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी ये केतली धीरे धीरे मालिक की आत्मा निगल जाती है। शाओ मेई ने ये सब अनसुना कर दिया, लेकिन शाओ शुआई को लगा कि उसे केतली के बारे में और जानना चाहिए। वे एक प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञ के पास गए, जिसने बताया कि ये केतली अलादीन के जादुई चिराग का भाई है, अलाबिंग का शापित घड़ा। इसमें बुरी शक्तियां हैं। अगर मालिक के मन में जरा भी बुराई होगी तो ये उसे बढ़ा देती है, और सलाह दी कि इसे जल्दी से छोड़ देना चाहिए। मगर शाओ मेई ने जोर देकर कहा, मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। पर अब केतली से नोट निकलने भी कम हो गए थे और वह चिढ़ी हुई सड़कों पर घूम रही थी। तभी एक लड़का उसके पास स्केटबोर्ड पर गिर पड़ा और चाय की केतली ने फिर से नोट उगले, इस बार 100 युआन के। उसे समझ आ गया, अगर पास में कोई और तकलीफ में है तो भी केतली पैसा दे सकती है। इसके बाद वे दोनों ऐसे लोगों की तलाश में निकल पड़े जो दर्द में हो। बॉक्सिंग रिंग, टैटू पार्लर, डिलीवरी रूम, हर जगह वे दूसरों के दर्द का फायदा उठाने लगे। शाओ मेई नोटों के पीछे पागल हो चुकी थी। एक दिन कार चलाते वक्त उसने एक पैदल यात्री को जानबूझकर टक्कर मारने की ठान ली। शायद यही वह बुरा विचार था जिसे केतली ने और बढ़ा दिया। शाओ शुआई ने किसी तरह स्टीयरिंग घुमा दिया और आदमी बच गया, मगर शाओ मेई गुस्से में फट पड़ी।